वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल इन मैथ्स विद मी। प्रपोर्शन चैप्टर शुरू करवा रहे हैं। मैंने रेशो के 5 पार्ट्स आपको करवा दिए। मैंने सिस्टोमेटिकली डिवाइड किया था। आज मैं प्रपोर्शन को डिवाइड कर रहा हूँ। सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस पे करने हैं। मैक्सिमम टाइम पेपर में इसके क्वेश्चन आते हैं, स्क्वायर रूट बेस के क्वेश्चन, या के मेथड भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास में करना चाहो तो ये दो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपने बहुत ध्यान से सुनने हैं। प्रपोर्शन में आपको थर्ड प्रपोर्शन आएगा, फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, फोर्थ आएगा। कुछ भी प्रपोर्शन पूछ सकता है वो आपसे। इसके अंदर वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। और इस कंपोनेंडो डिविडेंडो है, इसके अंदर इन्वर्टेंडो एंड ऑल्टरनेंडो। नैंडो नैंडो है, नैंडो का मतलब होता है जो चेंज हो सकता है, चेंजेबल। नैंडो मतलब चेंजेबल। इन्वर्टेंडो, ऑल्टरनेंडो, डिविडेंडो, ये सब इसके पार्ट्स ही है। कंपोनेंडो डिविडेंडो में सब समझ आएगा आपको। स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन बेस, कंपोनेंडो डिविडेंडो के ऊपर बेस पे क्वेश्चन है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। तो प्रपोर्शन होता क्या है? जैसे रेशो मैंने आपको करवाया है। जैसे मैंने एक पेन ली, एक 10 रुपीज का नोट लिया, एक 20 रुपीज का नोट लिया, तो ये दोनों नोट है, पर एक की वैल्यू दूसरे से बड़ी है, रेशो में ज्यादा है, 10/20। अब ऐसा तो है नहीं कि ये हमेशा 20 का नोट ही हमेशा बड़ा रहेगा। मैं 100 रुपीज का नोट लेके चलता हूं, तो 20 100 में कौन सा बड़ा है? 100 बड़ा है। तो ये वेरी कर रहा होता है बार बार। रेशो मतलब वेरी कर रही होती है। अब थोड़ा सा प्रपोर्शन उसका एडवांस लेवल आ गया। When two ratios are equal is called a proportion. टू रेशो क्या होगी? A रेशो B एंड C रेशो D। कोई भी टू रेशो ले ली, टू रेशो फॉर एग्जाम्पल। अगर ये दोनों रेशो इक्वल हो जाए, कैसे इक्वल होगी? A रेशो B इक्वल C रेशो D। अगर ये दोनों इक्वल है तो उसको हम बोलेंगे प्रपोर्शन। और मैथमेटिकली वे में इक्वल को प्रपोर्शन के अंदर ये डबल डॉट पा लेते हैं, सी रेशो डी। सिंबॉलिकली फॉर्म ऑफ रेशो, प्रपोर्शन, सिंबॉलिकली फॉर्म ऑफ प्रपोर्शन। आप सोचोगे सर दो रेशो इक्वल कैसे होगी? खोलने का मेथड सेम है। ए को डी से मल्टीप्लाई, बी को सी से, ऐसा कुछ भी नहीं करना। हमें पता है ए रेशो बी को हमेशा ओपन करते हैं, ए बाय बी की फॉर्म में ओपन करते हैं। ये चीज हमें पता है। मैंने उसके अंदर आपको प्रॉपरली करवाया हुआ है रेशो के अंदर कि इसको रेशो बोलते हैं और इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोलते हैं, कब बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, ये मैंने प्रॉपरली आपको रेशो में बताया हुआ है। अब मैं आपको करवा रहा हूं प्रपोर्शन। अभी भी आपको थोड़ी सी कहानी सही नहीं लगी होगी। मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैं लिखूं 1:2 और दूसरी साइड लिखूं 2:4, क्या ये दोनों इक्वल है? यस, दोनों इक्वल है। अगर मैं इसकी कटिंग कर दूं, ये भी तो 1:2 है। अगर ये दोनों इक्वल है, इज कॉल्ड ए प्रपोर्शन। वेरी सिंपल। टू रेशोज अगर वो इक्वल हो जाए, अब ए रेशो भी न्यूमेरिकल फॉर्म में लेके चलना है। ए रेशो बी अलग हो गया, सी रेशो डी अलग हो गया। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो इज कॉल्ड ए प्रपोर्शन। ये एग्जांपल आप देख सकते हो, कोई और एग्जांपल भी ले सकते हो। अब जो मैं पार्ट नंबर 6 में करवाऊंगा वो मैं करवाऊंगा प्रपोर्शन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वगैरह कैसे निकालते हैं। तो पहले इतना राइट डाउन करो इंडेक्स, फिर हम इसका फर्स्ट पार्ट प्रपोर्शन शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ए रेशो बी प्रपोर्शन सी रेशो डी लिखा हुआ है। इसके बेस पे कैसे चलता है क्वेश्चन, कैसे आते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट रेशो। ये होती है सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अलग से कोई फार्मूला याद नहीं करना। अगर मैं इसको ओपन करना चाहूं तो क्या आएगा? ए रेशो बी को लिख सकते हैं ए बाय बी, बहुत आराम से लिख सकते हैं। दिस इज अ सिंबल ऑफ इक्वालिटी, इक्वल टू बोल दिया हमने। सी रेशो डी को हम लिख सकते हैं सी बाय डी, बिल्कुल ठीक है। इसको तो आप सोल्व कर सकते हो बहुत इजीली। अब आप कहोगे सर सोल्व कैसे करना है? यहां तो एबीसीडी है। पेपर के अंदर इन चारों में से गिवन एनी थ्री, कोई भी 3 दे रखे होएंगे, देन फाइंड करेगा, देन फाइंड अदर या फाइंड फोर्थ वन, कोई भी कह सकते हैं। 3 दे रखे होएंगे, क्या पता आपको क्वेश्चन में ए भी दे रखा हो, बी भी दे रखा हो, सी भी दे रखा हो, डी पता करना हो। या यही मेथड है, ए बी डी दे रखा है, वो कहेगा सी पता करो, तब भी ऐसे करना है।
मतलब कि इन चारों में से कोई तीन चीजें दे रखी होगी तो फोर्थ वन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। इसको तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना। ये क्या आएगा, a मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, b को c से मल्टीप्लाई कर दिया, इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। इन दोनों को बोलते हैं, ये सेंटर में है, इनको बोलते हैं मीन। अभी आपको सारा समझ आएगा। इनको बोलते हैं जो साइड पे है एक्सट्रीम्स वैल्यूज, एक्सट्रीम्स रेशो। अब आपके माइंड में आएगा कि सर इसके क्वेश्चन मैं फिर एक ही बारी में करवाऊंगा, पहले मैं दोनों कॉन्सेप्ट बता दूं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है आपको पार्ट 6 में, एक आपको इनअदर कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें 3 दे रखे होंगे, कहेगा फोर्थ वन फाइंड करो। आपके माइंड में आएगा कि सर ऐसा कभी किसी क्वेश्चन में होएगा 2 ही दे रखे हो बाकी फाइंड आउट करो, ऐसा कभी भी नहीं होएगा। अगर 2 दे रखे होएगे, आप याद रखना, अगर वो 2 दे रखे होएगे वो कहेगा फाइंड द थर्ड वन, तो उसके लिए हम रेशो यूज करते हैं a रेशो b प्रपोर्शन b रेशो c। ये सेम लेके चलते हैं। व्हेन, ये कब यूज होएगा, व्हेन 2 आर गिवन फाइंड another या थर्ड वन, कुछ भी बोल सकते हैं। अगर आपको 2 दे रखे होएंगे तो ये फार्मूला यूज करना तीसरा फाइंड आउट करने के लिए। अगर आपको 3 रेशो दे रखी होएगी, ए बी सी डी में से ए बी सी दे रखे होएंगे, तो आपने ये फार्मूला यूज करना है। बहुत आसान था। इसको क्या बोलते हो, मीन। इनको क्या बोलोगे, एक्सट्रीम्स। सेम चीज, ये एलिमेंट सेम हो जाता है अपने आप ही। एक्सट्रीम्स। अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूं तो क्या आएगा, a बाय बी प्रपोर्शन को इक्वल टू b बाय सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, b मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई सी। b इंटू बी स्केयर। 2b नहीं लिखना इसको, बच्चे 2b लिखते हैं। जितना आप मैथ को थोरोली स्टडी करोगे ना, लाइफ में उतना ही कंफर्टेबल हो जाओगे मैथ करते हुए। बड़ी क्लास में ना बहुत बड़े हो जाओगे। एक क्वांट फाइनेंस का एक डिप्लोमा डिग्री होती है, आप ऐसे समझो, उसके बहुत बड़े बड़े पैकेज लगते हैं। वो सारी कहानी मैथ के ऊपर ही बेस है। क्वांट फाइनेंस बेस सेम, पावर सेट बी स्केयर इक्वल टू ए सी। दिस इज कॉल्ड, इसका एक अलग से नाम दे रखा है, इसको कई बार ज्योमेट्रिक मीन भी बोल देते हैं। ज्योमेट्रिक मीन कई बार बोलते हैं इसको, या मीन प्रपोर्शन। तो इस पार्ट 6 में 2 कॉन्सेप्ट करने हैं। अगर आपको 3 चीजें गिवन है तो a रेशो b प्रपोर्शन c रेशो d वाला फार्मूला यूज करना है। वो कहेगा फोर्थ वन फाइंड आउट करो। अगर आपको 2 चीजें गिवन है वो कहेगा थर्ड वन फाइंड आउट करो। तो a रेशो b प्रपोर्शन b रेशो c, ये b और b सेम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसमें से आपकी 2 चीजें गिवन हो, तीसरी तो बड़ी इजीली निकाल सकते हो। इसके बेस पे अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। स्टूडेंट्स, यू लव मैथ्स एंड मैथ्स विल लव यू। बहुत आराम से देखो, सारे क्वेश्चन सेम है। मैंने इस पार्ट नंबर 6 में 2 टाइप के क्वेश्चन करवाने हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इसको लिख सकते हैं x बाय 8, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, प्रपोर्शन का सिंबल लिख सकते हैं। 3:4 को 3/4 लिख सकते हैं। कई स्टूडेंट्स यहीं पे कटिंग करते हैं। एक ही बात है, मैं 8 को वहां लेके चला जाता हूं, 4 को यहां लेके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर दोबारा नीचे लेके आना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ उसने x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो 3/4 मल्टीप्लाई 8, ये कटिंग हो गया। 3 2 6, x की वैल्यू क्या आ गई, 6। बहुत आराम से आ गई। इस क्वेश्चन में वो कहता है फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन, फोर्थ पता करना है। अब जो चीज नहीं दे रखी होती है उसको मैथ में लेट करना पड़ता है, और मैथ में लेट क्या होता है, x होता है। लेट फोर्थ प्रपोर्शन बी x। तो क्या आ गया, 7:13 प्रपोर्शन 35:x। फोर्थ प्रपोर्शन को x मान लिया, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है। मैंने यही बताया आपको। तो ये क्या आ गया, 7/13 इक्वल टू 35/x।
x को यहाँ ले जाओ, 13 को यहाँ ले जाओ, क्योंकि x तो कभी डिनोमिनेटर में लेते ही नहीं हम। 7 मल्टीप्लाई एक्स, 35 मल्टीप्लाई 13, 7 से डिवाइड कर दो, 35 मल्टीप्लाई 13 बाय 7, 7 5 35 और ये क्या आ गया 1565। बहुत आराम से हो रहे हैं। इसी के बेस पे हम अभी कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इजी है। इस क्वेश्चन में देखो वो कहता है कि थर्ड प्रपोर्शन फाइंड आउट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 चीजें दे रखी है। अगर 2 चीजें दे रखी हो तो थर्ड प्रपोर्शन क्या है? सबसे पहले लेट थर्ड प्रपोर्शन को हम कुछ चीज लेट करना है। मान लो x लेट करते हैं, आप कुछ भी लेट कर सकते हो, मैंने x लेट कर लिया। 9 और 15 दे रखे हैं तो क्या आएगा 9:15 प्रपोर्शन, मैंने कहा था ये सेम होने चाहिए 15:x। मैं आपको बता चुका हूं ये फर्स्ट होता है, ये मीन और ये लास्ट। थर्ड के लिए कहा है तो हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है? A/B प्रपोर्शन B/C, क्योंकि 2 चीजें गिवन है, तीसरी निकालने के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा। खत्म हो गया बस। 9/15 = 15/x। x को यहाँ ले जाओ, 15 को वहाँ ले जाओ। अब तो आप इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 को नीचे ले जाओ, कटिंग कर लेना। आंसर 3 3 या 9, 3 5 15, 3 3 या 9, 3 5 15, 25 आ गया। मैथ में जो चीज़ लेट करते हैं ना उसकी वैल्यू निकालनी होती है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया कि 2 चीज़ें गिवन है तो ऐसे सेंटर वाला सेम करना है। अगर 3 होते तो A/B प्रपोर्शन C/D निकालते हैं। अब मीन प्रपोर्शन निकालना है इसका। मीन प्रपोर्शन क्या होता है? चीजें कितनी गिवन है? 2 गिवन है। मीन क्या होता है? सेंटर में होता है। तो वो क्या करना पड़ेगा? लेट मीन प्रपोर्शन = x। तो क्या आएगा 5/x प्रपोर्शन x/80। डायरेक्ट फार्मूला नहीं याद करना आपने। कहीं आप सोचो कि सर हम इसको A/B प्रपोर्शन B/C है तो B² = A × C, B = A × C। डायरेक्ट याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप इसको हमेशा ऐसे लिखो, मीन क्या होता है? सेंटर, बीच में, तो बीच में x मान लिया, बस खत्म हो गया। क्या आएगा 5/x = x/80। x को यहाँ ले जाओ, 80 को यहाँ ले जाओ। 5 × 80 = x × x। क्या आएगा 400 = x। बेस सेम, पावर्स ऐड, x²। x क्या आ गया? √400। x क्या आ गया? 20। बहुत आराम से हो गया। इसी के अंदर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन आ जाता है, वो मैं इसके बाद आपको बता देता हूं। क्लियर स्टूडेंट्स? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देखते हैं। कंटिन्यूड का मतलब ही होता है लगातार। लगातार प्रोपोर्शन मतलब ABCDEF कुछ भी है, R कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। तो हम इसको लिख सकते हैं A/B = B/C = C/D, D/E। ये प्रोसेस खत्म नहीं होएगा, ये एलिमेंट सेम हो जाएगा, ये एलिमेंट सेम हो जाएगा, ये एलिमेंट सेम हो जाएगा। कुछ बच्चे इसको ना मीन प्रोपोर्शन बोल देते हैं, मतलब ज्योमेट्रिक मीन बोल देते हैं। वो कब पॉसिबल है? जब सिर्फ 3 चीजें दे रखी होगी। अगर A, B और C दे रखे हैं तो A/B, B/C, बस ये तब पॉसिबल है व्हेन 3 आर गिवन। या लिख लो एक रिमार्क, व्हेन 3 आर गिवन। अगर सिर्फ 3 ही दे रखे हैं ABC, देन continued proportion changes to mean proportion। तो ये एक छोटा सा रिमार्क था, पर आपको अलग से समझने की जरूरत नहीं है, आप इसको सीधा ही करो। आप कंटिन्यूड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन को अलग अलग रखो आप इसको। तो ये क्या आएगा? R इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, इसको क्या लिखे हुए? x/3, फिर 3/12, फिर
12/y, बस खत्म हो गया। एक बारी पहले वाले दोनों को इक्वल कर दो, एक बारी बाद वाले दोनों को इक्वल कर दो। ये तो आप बहुत बारी 8th 9th में भी करके आए हो। पहले वाली दो इक्वेशन ले ली, फिर बाद वाली दोनों इक्वेशन ले ली। आपके दिमाग में आएगा सर इन दोनों को भी ले सकते हैं। हाँ, इन दोनों को भी ले सकते हैं, पर क्यों इतना मुश्किल करना। 12/y, तो ये क्या आ गया, x इज इक्वल टू 9/12। ये क्या आएगा, 3y इज इक्वल टू 12 इंटू 12। तो कटिंग होके क्या आ गया, 3 3 है 9, 3 4 है 12। ये क्या आएगा, 12 मल्टीप्लाई 12/3, 12 4 आर 48। बहुत आराम से हो रहा है क्वेश्चन। कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन भी साथ ही था, सेम ही था, तो कोई मुश्किल काम नहीं था ये। स्टूडेंट्स, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको देख के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो सकता है थोड़े से टफ लग रही हो, पर बिल्कुल आसान है। बहुत ध्यान से देखना। B इज द मीन प्रपोर्शन बिटवीन A एंड C। A और C के बीच में मीन प्रपोर्शन है। आपकी बुक्स में ना ये डायरेक्ट लिख देते हैं B² इक्वल टू AC। आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना, क्योंकि मैं कोई फार्मूला याद ही नहीं करवा रहा आपको। ऑटोमेटिकली क्या आ गया, B² इक्वल टू AC। ये गिवन है, ये गिवन है, प्रूव डैट। ये LHS लेके चलते हैं। अब जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, इनकी थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ी है और कुछ भी नहीं है, बाकी सारा सेम चलना है, सारा का सारा, सिर्फ कैलकुलेशन बढ़ी है। A² माइनस B² प्लस C²। बेसिकली बच्चों को दिक्कत आती है A की पावर -2 है, इसको लिख लो 1/A², इसको लिख लो 1/B², इसको लिख लो 1/C²। एलसीएम ले लो। सिर्फ अगर आपकी कैलकुलेशन क्लियर हो जाए तो आपका मैथ ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा होना चल पड़ेगा। जैसे बोलते हैं मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन, कि मैथमेटिक्स जब प्रैक्टिस करनी है तो म्यूजिक लगाओ, बहुत आराम से करो, सारे क्वेश्चन सोल्व होएंगे आपसे। पर उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट काफ़ी आना चाहिए। वैसे ही है तो कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन में मुझे लगता है ना कि कोई खास प्रॉब्लम आएगी मैक्सिमम बच्चों को, वो इसको कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा, B² C², ये क्या आएगा A² C², ये A² B²। ये इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बच गया आपके पास, A² B² C², A² माइनस B² प्लस C²। सिर्फ और सिर्फ मैं अब कैलकुलेशन कर रहा हूं, इसके अलावा मैं अब कुछ भी नहीं कर रहा। अब स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से देखो। B² क्या दे रखे है, AC। जहां जहां B² है वहां वहां AC कर दो, AC। जहां जहां B² होएगा वहां वहां AC कर दो, AC C²। यहाँ क्या आएगा, AC C², A² C², A² B² क्या आएगा, AC। तो ये क्या हो गया, A इंटू A² A³ C इंटू C² C³। तो अंदर क्या आ गया, A² माइनस AC प्लस C²। बहुत आराम से हो गया। मैंने तो सिर्फ B² की वैल्यू पुटिंग की है। AC कई बुक्स में क्या करते हैं, दूसरी वैल्यूज पुटिंग करते हैं C या A की, पर हम बहुत कंफर्टेबली करेंगे इसको। अब इसमें AC है, AC A² C², चलो इसको एक स्टेप और कर देते हैं फालतू, AC³ A² C² A³ C। बहुत आराम से यहाँ तक हो गया। अब इसमें से क्या कोई चीज़ कॉमन निकल रही है, इसमें से एक तो A कॉमन निकलता दिखाई दे रहा है और एक आपको इसमें से C कॉमन निकलता दिखाई दे रहा है। मैं इसी स्टेप के अंदर कर देता हूँ, आप अगले स्टेप में कर लेना। इसके अंदर से मैंने एक A कॉमन निकाल दिया, एक C कॉमन निकाल दिया। अंदर क्या बचेगा, C², ये क्या बचेगा AC, ये क्या बचेगा A² माइनस AC प्लस C² माइनस AC प्लस A²। A और C इंटरचेंज ही है, बाकी सारा सेम है। कटिंग, एक A भी कटिंग एक C भी कटिंग, क्या बच गया A² C²। इसको लिख सकते हैं AC का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। छोटी क्लासों में करके आए हो, AB के होल स्क्वायर को A² B², आप इजीली लिख के आए हो इसको। AC की वैल्यू क्या है, B² का स्क्वायर क्या आ गया B4। यही प्रूव करने के लिए कहा था उसने। सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। ये भी क्वेश्चन सेम है, इसमें भी सिर्फ कैलकुलेशन कह रहा है वो। A/B डुप्लीकेट रेशो है इसकी, गिवन है स्टेटमेंट के अंदर। A और B आपस में इक्वल नहीं है। A/B इज इक्वल टू डुप्लीकेट मतलब डबल, A प्लस C का स्क्वायर
बाय बी प्लस सी का स्क्वायर। मैंने आपको रेशो चैप्टर में डुप्लीकेट की कहानी प्रॉपर सिखाई हुई है, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, मैंने सब बताया हुआ है आपको। प्रूव कर रहे हैं C इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन A एंड B। प्रूफ क्या होएगा, A C बीच में है क्योंकि उसने मीन कहा है B, तो A बाय C इज इक्वल टू C बाय B, तो C स्क्वायर क्या हो गया AB। ये प्रूफ करना है। ये आंसर कैसे आएगा, स्क्वायर खोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डेफिनेटली आंसर आएगा। A बाय B क्या आ गया, ये A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AC, इसके साथ क्या आएगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस करोगे AB स्क्वायर AC स्क्वायर 2ABC, B को मल्टीप्लाई करोगे सारों के साथ BA स्क्वायर BC स्क्वायर 2ABC, 2ABC कट गया, बाकी सारी चीज़ों को एक तरफ ले आओ। AB वाली चीज़ों को एक ब्रैकेट में कर लो, इस साइड जब ये लेके आओगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। AC स्क्वायर, इस चीज़ को भी जब इस साइड लेके आओगे तो ये भी माइनस का बन जाएगा। AB कॉमन निकल जाएगा तो B माइनस A, इसमें से C स्क्वायर कॉमन, माइनस C स्क्वायर कॉमन निकाल लो तो क्या बनेगा B माइनस A, क्योंकि यहाँ B माइनस A था, यहाँ भी B माइनस A बना लेंगे हम, सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं हम। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, ये सिर्फ कैलकुलेशंस है जो मैं बता रहा हूँ, ये ना समझना मैं कि क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। आपको तो सिर्फ ये लाइन समझ आनी चाहिए थी, डुप्लीकेट रेशो, और इसके अंदर भी सिर्फ ये B स्क्वायर इक्वल टू AC, बाकी तो कैलकुलेशंस है। वीडियो पॉज करो और खुद क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। अगर आप मेरे साथ, मेरी जो मैं करवा रहा हूँ, मेरे से मैथ कर रहे हो, छोटी क्लास में 9th 10th 11th 12th में जुड़ गए, तो लाइफ लॉन्ग आपको सेम पैटर्न में फॉलो कराऊंगा, जितनी भी क्लासेस का मैथ आप मेरे से करोगे। मेरी सिर्फ इतनी कोशिश है कि आपको अलग से पेमेंट ना करनी पड़े। तो अगर ये चीज बच्चा घर बैठ के कर सकता है, क्यों हम इनके लिए कहीं दूर जाना पड़े, या हम इतनी जब पे नहीं कर पाते तो हम आराम से घर बैठ के कर सकते हैं इसको। क्या आ गया, B माइनस A 0 के इक्वल आएगा और AB माइनस C स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा। B क्या आ गया A, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि स्टेटमेंट में गिवन है A इज नॉट इक्वल टू B, A और B तो इक्वल हो नहीं सकते। तो क्या बच गया, AB इज इक्वल टू C स्क्वायर। ये ही उसने कहा था प्रूव करने के लिए, C इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन A एंड B। तो बहुत आसान क्वेश्चन थे, मैंने बहुत प्यार से करवाया है। इसके बेस पे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको लिख के देता हूं इसके अंदर से। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स, और मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं कुछ क्वेश्चनों का। ये 2.4 है, ये 2:4 नहीं है, ये डेसिमल दे रखा है आपको, ये डेसिमल्स दे रखे हैं आपको। लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, इसके अंदर करना और प्रोपोर्शन बन जाए। एडिट भी बोल सकता है इसकी जगह, सब्ट्रैक्टेड भी बोल सकता है इसकी जगह। नंबर्स कौन कौन से हैं, 23, 30, 57, 78। तो नंबर क्या लेके चलते हैं, x, 23 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स, प्रोपोर्शन 57 माइनस एक्स, 78 माइनस एक्स। सारों में से कोई नंबर माइनस करना था, मैंने माइनस कर दिया, वो प्रोपोर्शन बनाएगा। तो प्रोपोर्शन कैसे बनेगा, इन दोनों को डिवाइड इज इक्वल टू इन दोनों को डिवाइड, 78 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, एक्स की वैल्यू आराम से आएगी। कैलकुलेशंस है, डिस्क्रिप्शन में सोल्व मिलेगा। अगर ये एडिड होता तो या प्लस 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 आता और कुछ भी ना आता, बाकी सारा कुछ सेम था। B इज द मीन प्रोपोर्शन, ये भी आसान है। ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोल दिया, पर अब ध्यान से देखो यहाँ पे सिर्फ 3 ही चीजें हैं, इसकी जगह है वो मीन प्रोपोर्शन भी लिख सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसकी जगह, क्योंकि 3 ही चीजें दे रखी हैं। तो मुझे लगता नहीं कि आपको कोई दिक्कत आएगी, आपको अलग से कोई बुक भी रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरे साथ बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो। आपने सारी स्टडी कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करनी है, ताकि क्वेश्चन जो मर्जी आए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सबसे पहले आपकी होनी चाहिए। बाकी तो कैलकुलेशन ही है आपकी सारी। तो थैंक यू, टेक केयर।